हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अविक मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज आपसे मैं एक रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट से मिलाने वाला हूँ। उनके ही जुबान से उनकी पूरी स्टोरी आप जानिए। उनको कब से ओसीडी था, उनको क्या क्या तकलीफें थी। तो नमस्ते जी और वेलकम टू माय चैनल। तो मैम, मैम आप आज दर्शकों को बताइए कि आपको ये रिलीजियस ओसीडी कौन से लेवल की थी, कब से थी, आप इसमें क्या क्या प्रॉब्लम झेले, ये थोड़ा उनको बताइए कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम हुआ। हाँ जी सर, मैं जब 15 साल की थी तब से मुझे ओसीडी शुरू हो गई और 30 साल से मैं ओसीडी सह रही हूँ। और सबसे पहले तो मुझे डर लगने लगी ईश्वर से, और बाद में वो बढ़ता ही चला गया। फेस्टिवल आते समय मैं बहुत अधिक डरती थी, और जैसे कि ईश्वर देवियों का फोटो देखने पर भी मुझे बहुत अधिक डर लगने लगी। मुझे यही डर लगता था कि इनकी पूजा नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो ये डर बढ़ता ही गया और मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय बन गया। जी, तो आप कौन से चीजों को डरते थे? क्या आप भगवान का फोटो देखने से डरते थे? हाँ सर, भगवान के फोटोज देखने पे, याद करने पर भी डर लगते थे। मेंटली अगर आप मेंटली आपके सामने भगवान के फोटो या फिर मूर्ति ऐसे आती थी, कुछ इमेजेस आते थे? हाँ, मन में इमेजेस हमेशा आती थी और इससे मुझे बहुत अधिक डर भी लगती थी। क्या आप मंदिरों में जा पाते थे और वो मूर्ति को वगैरह फेस कर पाते थे, देख पाते थे? कैसे होता था? आप मंदिर में जा पाते थे, नहीं पाते थे? और नहीं पाते थे तो कितने साल से आप मंदिर में नहीं गए थे, वो भी बताओ। पहले तो मैं मंदिर जाती थी, लेकिन मंदिर पर पैर रखते ही मुझे डर शुरू होती थी। सभी लोग मंदिर शांति मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं तो मंदिर जाते ही मेरी शांति सब खत्म हो जाती थी। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे मंदिर जाना बंद किया और पिछले 2 साल से मैं मंदिर नहीं जाती। 2 साल से मंदिर आप गए नहीं थे। मुझे बताइए, आप मंदिर जाते थे तो क्या होता था और कितने देर बाद आप बाहर आते थे पहले जब जाते थे तब? मंदिर जाकर मूर्ति को देखते हैं ना, तब एक अजीब सी घबराहट पैदा होती थी। क्या मैं सही प्रार्थना करती हूँ या नहीं, कुछ गलत किया मैंने? ये सब सोचकर मैं बार बार उनके सामने प्रार्थना करती रहती थी और घंटों मंदिर में समय बिताती थी। घंटों आपके समय जाते थे माफी मांगने में और प्रे करने में, और आपका प्रे खत्म ही नहीं होता था। नहीं। इस वजह से आपने अवॉइडेंस चालू किया, मतलब टालना चालू कर दिया, मंदिर में जाना ही बंद कर दिया आपने। मंदिर जाना ही नहीं, फोटोज देखना भी मैंने बंद कर दिया। ये आप 2 साल से नहीं कर रहे थे? नहीं। ठीक है, तो फोटोज देखना बंद कर दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया। क्या आपके घर में देवी देवता के फोटोज या फिर मोबाइल में लोगों के स्टेटस थे? जैसे आपने मुझे बताया मोबाइल भी आप नहीं कैरी करते हो, क्या उनको देख के भी आपको डर लगता था? हाँ सर, बिल्कुल डर लगता था, इसलिए मैं कभी कभी अवॉइड करता हूँ, मैं देखती नहीं हूँ। देखते नहीं हो फोटोज को? ठीक है, तो फिर मोबाइल में कोई देवी देवता का फोटो दिख गया तो आप क्या करते हो? मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता, मैं देखती ही नहीं हूँ। मुझे बहुत अधिक डर लगते हैं ना, इसलिए। तो देखो, वो अपने अवॉइडेंस बिहेवियर वो भी किया। उसके पहले क्या करते थे आप? अगर फोटो दिख गया, बाद में तो अपने अवॉइडेंस आया कि देखना ही नहीं है, डर लगता है। उसके पहले क्या करते थे? मैंने मूर्ति या फोटो देख लिया तो ठीक तरह से जब तक मेरे मन में प्रार्थना ठीक से किया ऐसे लगने तक मैं उस मूर्ति या फोटो को देखती ही रहती थी। क्या आपको ऐसा होता था कि कोई 2-4 लोग बात कर रहे हैं भगवान के बारे में या फिर कोई मंदिर के बारे में, तो भी आपको ये ओसीडी के थॉट्स ट्रिगर करते थे और आपको डर लगता था? हाँ सर, ट्रिगर होता था और डर भी लगता था। मतलब कहीं से भी, किसी से भी कुछ भी सुन के भी आपको ये चीजें ट्रिगर हो जाती थी? हाँ सर। और आप खुद भी देखते थे तो भी ट्रिगर हो जाता था। क्या आपको घर में बैठे बैठे ऐसा कोई फ्लैश, ऐसा मतलब भगवान की कोई इमेज या फिर मूर्ति ऐसे सामने आ जाती थी और कुछ ना कुछ आप मेंटल कंपल्शंस करते थे? हाँ, मेंटल कंपल्शंस तो हमेशा करती थी,
ओके मन में बार बार इमेजेस रिप्लेस करके ओके, मतलब मन में इमेजेस आते थे तो हाँ। कुछ ना कुछ मेंटल हाँ, कंपल्शन आप करते थे। करते थे। यहाँ पे आपको जब से आए हो, दर्शकों को ये बताइए, आप जब से आए हो तो ये सारी चीजें आप कर पा रहे हो? क्या कर रहे हो? मतलब आप अभी मंदिर जा पा रहे हो? आप अगर फोटो देख पा रहे हो मोबाइल में, टीवी में, किधर भी? क्या आप नाम लिख पा रहे हो? मतलब क्या क्या फील कर रहे हो आप अभी? हाँ सर, बिल्कुल। आपके पास जब मैं आई तब मैं सोचा था मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपने ऐसी अच्छी तरह से समझाया कि मैं एकदम बिल्कुल बदल ही गई, मेरा जीवन ही बदल गया, ये कहना अच्छा होगा। क्योंकि मेरे 30 साल की जिंदगी है ना, वो नरक बन चुकी थी, लेकिन आपने इस नरक से मुझे बचा लिया। चलो जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे बताओ, आप मुझे ये भी बोल रहे थे कि आप धार्मिक चीजों को टच नहीं किया अपने 2 साल से, शायद वो चीजों को टच करने को आप डरते थे। क्या आप अभी टच कर सकते हो? किया इधर आने के बाद? बिल्कुल सर ने बहुत बार एक्सपोजर्स किया, मुझसे करवाया ना। मंदिर गए, मंदिर 5-6 बार गए, बिना डर के मैंने मूर्तियों को देखा, टच भी किया, और मुझे कोई डर नहीं लगा, और मुझे अब डर नहीं लगती। ओके, चलो आप मेरे साथ मंदिर आए बहुत बार जाके, क्या आप अकेले भी मंदिर गए यहाँ पे रहते हुए? और अकेले जाके आए तो आपको कैसा फील हो? आपने कुछ कंपल्शन किए, घंटों बैठ के पूजा की या प्रार्थना की या कंपल्शंस किए, माफी मांगा, या फिर मंदिर गए और तुरंत आगे बिना डरे, बिना मतलब क्या किया आपने? अकेले जा पाए आप? कैसे होता? हाँ सर, अब मैं बिल्कुल अकेली जा सकती हूँ बिना डरे, मुझे कोई घबराहट नहीं होती। मैं अकेली ही मंदिर जा सकती हूँ और बिना डरे, बिना प्रार्थना किए मैं वापस आ सकती हूँ। क्या आप अकेले अभी तक मंदिर गए थे यहाँ पे आने के बाद? ठीक है, तो आपने कुछ कंपल्शंस वगैरह किए? आप अकेले मंदिर जाके आए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं की। ओके, मेरे साथ भी 5-6 बार आप गए, और आप अकेले भी जब जाके आए तब आप कंपल्शंस नहीं करते थे। तो ये कंपल्शंस नहीं करना मंदिर जाने के बाद, ये कितने साल बाद आप कर पाए ये चीज? हो सर, आपके पास आकर ही ये मैं कर पाई। उसके पहले मैंने तो हमेशा कंपल्शन करती ही रही। ओके, आपको याद है कितने साल से आप मतलब मंदिर जाने के बाद आप कंपल्शंस करते थे? 30 साल से रिलीजियस ओसीडी का शिकार हूँ। ओके, लेकिन वो तो धीरे धीरे आया होगा ना? धीरे धीरे करीब 15-20 साल से 15-20 साल से कर ही रहे हो, मंदिर जा रहे हो और कंपल्शंस कर रहे हो, और इधर आने के बाद आपके कंपल्शंस करना बंद हो गए। कितने दिन लगे आपको ये सारा चीजें बंद होने को? 2 दिन। 2 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो गया। अभी आप जब आए थे तब आपको सीवियर लेवल का ओसीडी था, ऐसा आप बोल रहे हो, और आपका जो एंजाइटी था एकदम पीक पे था। आपको अगर मतलब बताना है कि आपका ओसीडी कितना % ठीक हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, आपका ओसीडी कितना % ठीक हुआ है? मैं कहूंगी 100% मैं ठीक हो गई हूँ। क्या बात है, क्या बात है। 100%। तो देखो आपका, और इसके बाद भी आपको मैंने बोला है 1 से 2 महीने तक घर पे जाके ये सारी चीजें आपको करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, आपको डेली खुद से ऑन पर्पस एक्सपोजर्स करने हैं, ERP थेरेपी करना है। क्या आपने ट्राई किया था यहाँ आने के पहले खुद से घर पे करने का? नहीं सर, क्योंकि कर नहीं पाती थी। ओके, डर ज्यादा था इसके लिए आप कर नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ आके तो आपने अच्छे से सारा चीजें किया। CBT क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ERP थेरेपी क्या होता है, जिसके बारे में मैं आपकी वजह से किया मैंने। हाँ, ये वीडियोस सपोर्ट की वजह से। यस, ये सारी चीजें मैं जो वीडियोस में बता पाता हूँ वो आप इधर आप सब कर पाए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो क्या आप दर्शकों के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि ये थेरेपी लेके ठीक हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे आना चाहिए, या फिर काउंसलिंग लेना चाहिए, सेशंस लेने चाहिए? क्या उनको बताना चाहेंगे आप? जरूर सर, जरूर, क्योंकि मैं जानती हूँ ये OCD कैसा है और हमें कितना सहना पड़ता है। इसलिए मुझे यही कहना है कि जरूर थेरेपी से ठीक हो सकती है, 100% ठीक हो सकती है। और ऑफलाइन लिया है वो तो और भी अच्छा होगा, ऑनलाइन से भी ज्यादा ऑफलाइन ही अच्छी है, क्योंकि सर हमारे साथ होते हैं और ERP वे करवाते हैं, तो हम इजीली इससे बाहर आ जाते हैं।
ठीक है, चलो आपने मैम बहुत अच्छी बातें बताई है और दर्शकों को भी आपका पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके बारे में आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। तो Thank you. दोस्तों देखो, आपको यही चीजें मैं बताना चाहता हूँ। आपको अगर ओसीडी है, आप खुद से पहले ट्राई करो, वीडियोस देखो, खुद से घर में ट्रीटमेंट लेने का ट्राई करो, सब चीजें करो। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका ओसीडी ठीक नहीं हो पा रहा है, बढ़ रहा है, तो दोस्तों मेरा इधर नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन सेशंस दोनों प्रोवाइड करता हूँ। अगर सीवियर लेवल का ओसीडी है तो यूजुअली उनको ऑफलाइन ही सही रहता है, फेस टू फेस थेरेपी। फिर भी आप अगर नहीं आ सकते हो तो दोस्तों ऑनलाइन सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। इसी टॉपिक पे बात करो या फिर ये छोड़ के कोई दूसरे मेंटल इलनेसेस पे बात करो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज मैं ये वीडियो इधर ही समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।